नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मैथ लेवल पॉइंट में। और आज की इस वीडियो हम पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसे हिंदी में चक्रवृद्धि ब्याज कहा जाता है, इसकी क्लास फर्स्ट के बारे में। इसमें हम टोटल 10 प्रश्नों की बात करेंगे जो अलग अलग टाइप के होने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट को सॉल्व करने के हमारे पास बहुत से तरीके होते हैं, जिसमें फॉर्मूला होता है, ट्री मेथड होता है, रेशियो मेथड, डायरेक्ट रेट इफेक्टिव मेथड होता है, गोल्डन जो रेशियो मेथड वो भी होता है। तो हम प्रश्नों के साथ ये जो तरीके हैं वो सभी सही है, लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन से प्रश्न को कौन से मेथड से सॉल्व करना है। यदि आप ये जान जाते हैं और एग्जाम हॉल के साथ प्रश्न में वही मेथड आपको लगाना है जो उसके लिए सही होगा, तो आप कम समय में इन प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। तो चलिए हम प्रश्नों के साथ साथ बताएंगे कि कौन से प्रश्न में कौन सा जो तरीका है वो सही रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और जो डायरेक्ट इफेक्टिव मेथड है, इसके लिए आपको ये जो सारणी यहाँ पर दी गई है, जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो देखिए 2 बाइस का ये दी गए हैं, इनको याद करना होगा। और 3 बाइसों के लिए इनको याद करना है। इनका सूत्र भी होता है, वो भी हम आपको बता देंगे कि 2 बाइस के लिए कौन सा डायरेक्ट सूत्र होता है और 3 बाइसों के लिए कौन सा होता है। चलिए फिलहाल हम पहले प्रश्न की ओर बात बढ़ते हैं और वहीं पर आपको बताएंगे कि प्रश्न के साथ कौन सा मेथड सबसे बेस्ट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा और इसमें प्रश्न में लिखा हुआ है कि 5,000 पर 10% की वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमने साथ में लिखा हुआ है कि यहाँ पर देखिए जो डायरेक्ट रेट इफेक्ट मेथड है वो देखिए क्या है, सबसे बेस्ट मेथड होने वाला है डायरेक्ट रेट वाला। तो देखिए इसमें कहना क्या होता है, एस आई निकालने के लिए, ये माफ़ कीजिए सी आई निकालने के लिए, चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए कि जितना दिया यानी 5,000 का जितना परसेंट चक्रवृद्धि ब्याज हमें पहले परसेंट में हम निकालते हैं उसका यहाँ पर गुणा कर देते हैं तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए 2 वर्ष का प्रश्न है, 2 वर्ष का 10% चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। देखिए 2 वर्ष का 10% का जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो देखिए 21% होगा। कितना होगा, 21%। तो बस आपको यहाँ पर इसका क्या कह देना है, 21% निकाल देना है और तो आपका आंसर यहाँ पर डायरेक्ट आ जाएगा। देखिए कितना फास्ट मेथड है, 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, 21 का गुणा 5 में करेंगे तो 21 पंचे हो जाएगा 5, जीरो का जीरो, तो 1050 यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए हम आपको सिखा रहे हैं तो टाइम लग रहा है, लेकिन ये कब काम करेगा इसको भी आपको ध्यान रखना है। देखिए डायरेक्ट जो रेट इफेक्ट मेथड है इसका इस्तेमाल जब करना है जब जो दर है ध्यान देंगे, जब दर कैसी हो, जब दर देखिए यहाँ पर फिक्स हो, ध्यान देंगे जब दर कैसी हो, फिक्स यानी 5% हो, 10% हो, वो सही में ना हो, ऐसा नहीं हो कि 16 सही 2/3 होगा, तब हम इस मेथड का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। इसका आपको विशेष ध्यान देना है और दर फिक्स होनी चाहिए। दूसरी बात, जो समय है वो समय भी कैसा होना चाहिए, वो समय भी देखिए पूरा होना चाहिए, यानी वो भी फिक्स होना चाहिए। 2 वर्ष हो 3 वर्ष हो, इस तरह, ऐसा नहीं कि 2 वर्ष 3 महीने का तो भी नहीं निकलेगा। डायरेक्ट इफेक्ट मेथड की 2 कंडीशन है, दोनों फिक्स होने चाहिए, समय भी फिक्स हो, पूर्णांक हो, और जो रेट है वो भी कैसा हो, पूर्णांक हो। हमें आशा है कि आप समझ चुके होंगे हम क्या कहना चाहते हैं और वहाँ पर आप इसे अवश्य लगाएंगे जहाँ पर ये दोनों कंडीशन हो रही, तो बहुत फास्ट आप इसको निकाल सकेंगे। चलिए 2 वर्ष का आप या तो इस सारणी को याद कर लीजिए, या हम आपको एक तरीका बता देते हैं 2 वर्ष का जो सी आई निकालने का जो तरीका है परसेंटेज में, तो वो कैसा है कि आपको 2r प्लस r का स्क्वायर कहना है, बटा कहना है आपको 100। तो आप इसकी मदद से आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो 2 वर्ष का है वो आप आसानी से यहाँ पर निकाल सकेंगे, सी आई 2 वर्ष का आसानी से। चलिए हम बढ़ते हैं यहाँ पर आगे, 3 वर्ष का आप कुछ यहाँ पर याद कर लीजिए, ये रही लिस्ट आपके सामने। चलिए बढ़ते हैं हम दूसरे प्रश्न की ओर। ये रहा देखिए दूसरा प्रश्न जिसमें पूछा जा रहा है, देखिए 3 वर्ष का प्रश्न है अब ये वाला। तो देखिए हमने आपसे कहा है कि इसके लिए भी डायरेक्ट मेथड है जो ठीक रहेगा, क्योंकि इसमें दर भी कैसी है, फिक्स दी गई है, और जो समय है वो भी कैसा है, फिक्स है, यानी पूर्णांक है, सही में यानी बटे में नहीं है। चलिए तो हमें निकालना है यहाँ पर 5,000 रुपये का। 5,000 रुपये का हम क्या करेंगे कि 3 वर्ष का पहले हमें चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए 10% दर वाला। तो ये रहा देखिए, ये देखिए 3 वर्ष की सारणी ये रही, और ये रहा देखिए 10% का यहाँ पर जो सी आई है वो कितना देखिए 33.1 है, कितना देखिए 33.1। बस ये आपको क्या कहना है, निकाल देना है। तो यहाँ पर देखिए हम इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या हुआ, यहाँ पे देखिए 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, अब कहना है आपको गुणा, तो ये हो जाएगा देखिए ये वाले जीरो से क्या हुआ कि ये दशमलव यहाँ पर खिसकेगा, तो ये बचेगा देखिए 5 इंटू 3
131 में आपको गुणा करना है। तो देखिए 5 एकम 5 होगा जाएगा, 5 तिया 15 हो जाएगा, एक कैरी जाएगा, 15 एक 16, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा देखिए 1655 आ जाएगा। देखिए 1655 क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आपको कहना है। हम आपको बता चुके हैं कि डायरेक्ट रेट इफेक्ट मेथड किस तरह लगाना है। बस जो मूलधन दिया गया उसमें इसका परसेंटेज में बस आपको ऐसा ही निकाल लेना है, या एक लिस्ट है इसको आप याद कर सकते हैं, तो आप डायरेक्ट आंसर निकाल लेंगे। अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर देखिए तीसरे प्रश्न की ओर। इस तीसरे प्रश्न को आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें आप पाएंगे कि इसमें जो दर है वो देखिए यहाँ पर इस तरह से दी गई है। तो आर इसमें जो दर है वो किसने दी गई है, वो देखिए बटे में दी गई, यानी फ्रैक्शन में दी गई है। तो ये दी गई 11 सही 1/9% दी गई है। तो इसके लिए जो डायरेक्ट इफेक्ट मेथड था वो देखिए फेल हो जाता है, उससे में हम नहीं कर सकते। अब हम इसको करेंगे देखिए रेशियो मेथड से। तो अब हम आपको यहाँ पर सिखाएंगे कि रेशियो मेथड किस तरह काम करता है। ध्यान देंगे रेशियो मेथड सबसे बेस्ट रहेगा यदि वो दर वाला है। इसके लिए रेशियो मेथड भी सही रहेगा और जो ट्री मेथड है वो भी देखिए सही रहेगा। तो कोई भी दो मेथड में से आप लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान देंगे जो डायरेक्ट रेट वाला मेथड वो नहीं हम लगाएंगे। चलिए इन दो में से फिलहाल इस प्रश्न को हम देखिए रेशियो मेथड से कहने वाले हैं। तो देखिए दर कितनी दी गई है 11 सही 1/9। इसका जो फ्रैक्शन मान है वो कितना होता है, वो होता है देखिए जो भिन्न वाला मान है वो होता है देखिए यहाँ पर 1/9 होता है। कितना होता है 1/9 होता है। तो देखिए रेशो हम किस किस का बनाते हैं, हम रेशो बनाते हैं देखिए इसमें मूलधन और यहाँ पर मिश्र धन यानी एपी का रेशो बनाते हैं। तो 9 है और ये जो 9 है ये नीचे वाला होता है देखिए मूलधन और ये ऊपर वाला होता है इंटरेस्ट। तो 9 में एक जुड़ेगा तो ये कितना हो जाएगा देखिए 10। अब ये कितने वयस का प्रश्न है इसको ध्यान से इसको इस तरह से बनाना है, ध्यान से देखिए इसको। अब ये प्रश्न है देखिए यदि हम प्रश्न की बात करें तो ये है देखिए 2 वयस का। तो हम क्या करेंगे इस पर भी स्क्वायर करेंगे, इसका भी स्क्वायर, यानी इस पर भी 2 की घात लगाएंगे, 2 की घात इस पर भी इसको करेंगे तो ये हो जाएगा देखिए 9×81 और ये इसको करेंगे तो ये हो जाएगा देखिए 100। अब हमें प्रश्न में क्या दिया गया, हमें दिया ये है देखिए ये दिया गया है हमें देखिए मूलधन दिया गया है, क्या दिया गया है पी दिया गया है। तो पी प्रश्न में दिया गया है देखिए 8100 रुपये, जबकि जो हमारा रेशो में आया है देखिए 81। हमसे क्या पूछा है हमसे कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो देखिए ये मूलधन है ये मिश्रधन है, इनके बीच में अंतर निकालेंगे तो ये आएगा 100 में से 81 घटाएंगे तो 19 क्या आ जाएगा देखिए जो सी आई है आ जाएगा प्रतिशत में। तो बस इस 19% का मान हमें क्या कहना है निकालना है। तो आप इसे सॉल्व करेंगे आंसर आपके सामने आ जाएगा। हमें आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। बस 81 से काटेंगे 8100 को तो ये 100 बार में कटेगा, 19 का गणना 100 में करेंगे तो ये आ जाएगा देखिए 1900 रुपये। ये हो जाएगा देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर। हमें आशा है कि आप समझ चुके होंगे इस तरीके से इन प्रश्नों को यहाँ पर कहना है। तो इस ऑप्शन को हम क्या कह लेंगे यहाँ पर करेक्ट, जो ऑप्शन सी है वो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर चौथे प्रश्न की ओर। तो देखिए ये जो चौथा प्रश्न है इसमें क्या पूछा गया है, प्रश्न को चलिए पढ़ते हैं। प्रश्न को देखिए बहुत शानदार तरीके से आपको पढ़ना होता है समझ कर। प्रश्न है चौथा के 48,400 यानी 48,400 राशि है जो वो 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में प्राप्त होती है। तो ये राशि देखिए प्राप्त होती है और हमसे पूछा है कि मूलधन कितना होगा। तो मूलधन पूछा यानी पी पूछा। तो चलिए ये यानी ये दी गई है, जब मूलधन पूछा तो ये क्या होगा देखिए मिश्रधन होगा यानी ये पी का मान। देखिए इसे हम रेशो मेथड से कह सकते हैं। किस तरह देखिए इसे हम रेशो मेथड से करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि इसमें देखिए मूलधन पूछा है और जो डायरेक्ट इफेक्टिव मेथड है उसका इस्तेमाल कहते हैं सिर्फ चक्रवृद्धि ब्याज को आसानी से निकालने के लिए। तो इसमें हम रेशो मेथड लगाएंगे। किस तरह बेहद आसान है देखिए 10% है और 2 वर्षों के लिए है। तो 10% का जो फ्रैक्शन मान होता है भिन्न मान कितना होता है देखिए 1/10 होता है। तो 10 से 10 है देखिए पी और हम किसका बनाते हैं ए पी का रेशियो बनाते हैं। तो 10 में ये ऊपर वाला एक जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 11 है। कितने साल का प्रश्न है देखिए 2 साल का। तो हमें क्या कहना होगा दोनों के ऊपर स्क्वायर लगानी होगी। तो स्क्वायर यहाँ पर तो 10 का हो जाएगा देखिए यहाँ पर 100 और 11 का हो जाएगा देखिए 121। तो देखिए हमें किसका मान दिया गया है, हमें ए पी का मान दिया गया यानी इस ए पी इस 121 की वैल्यू कितने दी गई देखिए ये दी गई देखिए यहाँ पर 48,400 दी गई है। और हमसे पूछा है मूलधन यानी ये 100 का मान पूछा है। तो ये जो 48,400 है ये बराबर है देखिए 121 की और हमसे पूछा है 100 का मान यानी मूलधन। तो बस इसे आपको सॉल्व करना है। और आप देख जो भी इसमें दिया जाए देखिए यदि पी का मान दिया गया है तो हम पी का भाग देंगे और ए पी का मान दिया गया तो ए पी का मान भाग देंगे जो पूछा उससे। यदि हमसे देखिए इसमें
पूछा जाता, यदि हमसे CI पूछा जाता तो CI निकाल दीजिए, 21% होता तो इसको हम निकाल देते डायरेक्ट गुणा कर कर। चलिए इसको हम यहाँ पर अब आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 121 से काटेंगे 484 को, तो ये देखिए 4 बार में कट रहा है एग्जिट, तो ये 2 जीरो को 2 जीरो, तो यहाँ पर गुणा करेंगे तो ये करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए जो 40,000 है वो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न क्रमांक 5 की ओर। देखिए यहाँ पर हमने इस प्रश्न को किस तरह सॉल्व किया है। हम बढ़ते हैं यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 5 की ओर। ये रहा देखिए आपके सामने, और इसमें पूछा है कि AP पूछा है। इसमें क्या पूछा है, इसमें देखिए AP पूछा है, उसमें हमें AP देकर क्या पूछा था, उसमें पूछा था हमसे देखिए यहाँ पर मूलधन, इसमें हमसे अमाउंट पूछा यानी कुल राशि पूछी है। इसमें लिखा भी हुआ है कि संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज से मिलने वाली कुल राशि क्या है, तो ये देखिए हमसे पूछा है। चलिए देखिए इसे किस तरह कहना है, तो इसी भी हम रेशो मेथड से बहुत अच्छी तरीके से कहने वाले हैं। रेशो मेथड किस तरह होगा, देखिए 20% का फ्रैक्शन मान कितना होता है, 20% का फ्रैक्शन मान होता है देखिए 1/5, यानी क्या होगा कि जो 5 से इसमें 1 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, देखिए 6। ये देखिए P होता है, ये देखिए AP होता है। ये कितने साल का प्रश्न है, यदि ध्यान से देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि ये प्रश्न 2 साल का है, इसलिए यहाँ पर भी 2 का स्क्वायर करना है, 2 का स्क्वायर इसको करेंगे तो ये हो जाएगा देखिए 25, और यहाँ पर इसको भी सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा देखिए 6 36, यानी स्क्वायर करेंगे। अब इसमें किसका मान दिया गया है, इसमें लिखा हुआ है कि 22,500 की राशि पर, यानी मूलधन दिया गया है इस 25% या 25 का मान दिया गया, देखिए 22,500 दिया गया है, और हमसे पूछा है कुल राशि, यानी ये जो मान है 36 का मान हमसे पूछा है। तो बस बहुत आसान है, 22,500 ये बराबर थी देखिए 25% यानी 25 के, और मान पूछा है हमसे किसका, 36 का। बस इस तरह से आपको लिखना है और सॉल्व करना, बहुत आसानी से आप इस आंसर को यहाँ पर ला सकते हैं। तो जैसे हम 25 का भाग देंगे 22,500 में, तो ये कटेगा देखिए एग्जिट यहाँ पर 9 बार और 2 जीरो को 2 जीरो, यानी 900 बार। 900 का गुणा आपको जैसे 36 में आप करेंगे तो करेक्ट आंसर आपके सामने यहाँ पर निकल के आ जाएगा 32,400 रुपये। क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से आप उन प्रश्नों को कहना है। तो जो ऑप्शन सी है वो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न की ओर। तो ये रहा देखिए आपके सामने प्रश्न क्रमांक 6वां, जिसमें लिखा हुआ है कि कितने समय में जो 2,000 रुपये हैं वो 10% की वार्षिक दर से यानी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2420 हो जाएंगे। तो इसमें पूछा है देखिए समय पूछा है, क्या पूछा है, समय। तो देखिए रुपए थे 2,000, कितने थे रुपए थे 2,000, और वो हो जाते हैं देखिए यहाँ पे 2420 रुपये हो जाते हैं, और कितने की दर है, 10% की दर है। तो हमसे टी पूछा है कि कितने समय में, यानी टी पूछा है। तो बहुत सरल है, हम क्या करेंगे कि यहाँ पर देखिए रुपए जो कितने मिले हुए हैं तो ये इसमें से घटाएंगे, 2400 में से हम 2,000 को घटाएंगे 2420 में से, तो यहाँ पर बचेगा देखिए 420। ये 420 कितने पर होंगे, देखिए 2,000 पर प्राप्त हुए तो 2,000, और परसेंटेज में निकाल देना है। बस हमको क्या कहना है, परसेंटेज में इनका मान निकाल देना है। यहाँ पर देखिए हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे और 0 से 0 कटेंगे, 2 से काटेंगे तो 21 बचेगा, तो 21% आ जाएगा। देखिए हमें निकालना समय है। अब देखिए किस तरीके से हम निकालेंगे, जो 10% था 1 साल का, देखिए 10% है, और ये 10% है जो यहाँ पर कितने वर्ष में उसका चक्रवृद्धि ब्याज 21% हो जाता है। इसको आपको ध्यान लगाना होगा। तो जब आप वो CI जो SI की जो चार्ट है ना, SI परसेंटेज वाली जो हमने आपको भी दिखाई थी, यदि आपको याद होगा तो आप जानते होंगे 10% का जो 2 वर्ष का है, जो 10% का जो 2 वर्ष का मान है चक्रवृद्धि ब्याज है वो कितना होता है, 21%। तो करेक्ट आंसर आप आसानी से बता सकते हैं कि 2 वर्ष में जो 10% है उसका चक्रवृद्धि ब्याज 21% हो जाता है, यानी 2 वर्षों में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा देखिए 2 वर्षों में। आपको उस चार्ट को याद करना बेहद ज़रूरी है, तो आप आसानी से पूरे चैप्टर में आसानी से खेल सकते हो, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगा। चलिए हमें आशा है कि आप समझ चुके होंगे इस तरीके से। चलिए बढ़ते हैं हम फिलहाल, यदि आप दूसरे तरीके का इस्तेमाल करेंगे तो वो बहुत पेचीदा हो जाएगा, ये तरीका सबसे बेहतरीन तरीका है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा देखिए आपके सामने अगला प्रश्न है। प्रश्न है 7वां कि एक राशि है जो 2 वर्षों में 8,000 से बढ़कर कितनी हो जाती है। देखिए
8820 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज चक्रवृद्धि है तो वार्षिक दर बताइए। बिल्कुल सेम टू सेम तरीके से कहना है हमको। देखिए 8000 रुपये थे, ये 8000 रुपये बढ़कर कितने हो जाते हैं, 8820 रुपये हो जाते हैं। और इसमें हमें इस बार क्या दिया गया, इस बार हमने से समय दिया गया है, इस बार हमसे दर पूछी है। चलिए बेहतरीन तरीका है कहने का। देखिए कितने की वृद्धि हुई है, इसको ये हुई है देखिए 820 रुपये की। हम इसे वैसे एक तरीके से कहें तो परसेंटेज मेथड से इसको बता रहे हैं। नीचे किस पर मिले हैं, देखिए 8000 पर, तो नीचे 8000 रहेंगे। प्रतिशत बदलने के लिए 100 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो हम देखिए इसे यहाँ पर क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर देखिए आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और 1 जीरो से ये भी कटेगा। बस आपको क्या करना है, इसका भाग देना है। तो 8 का जैसे ही आप इस 82 में भाग देंगे तो ये जाएगा देखिए 10 बार और 2 बचेगा। और यहाँ पर देखिए 8 दूनी 16 और इसके बाद 4, तो जीरो को जीरो देखिए 4 पंचे हो जाएगा, 8 पंचे हो जाएगा देखिए 40। तो आ जाएगा देखिए 10.25 आ जाएगा परसेंटेज। तो अब देखिए कब किस दर पर आपको एक 2 साल में कौन सी दर पर, यानी 5% या 10% में जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो 10.5% हो जाता है। कौन सी दर है जो 2 वर्ष में कितनी हो जाती है, 10.25 हो जाती है। तो यदि आपने अच्छे से याद की हो तो इसमें भी आप देखेंगे कि जो 5% की दर है उस पर देखिए 2 वर्षों में वह कितनी हो जाती है, 2 वर्षों में उसका SI देखिए 10.25 हो जाता है। तो 5% क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस सारणी से आपको सब कुछ आसानी से पता चल जाएगा। बस वो सारणी आपके लिए क्या है, बहुत ज़रूरी है। चलिए फिलहाल हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये रहा आपके सामने। फिर भी यदि आपको कोई डाउट आ रहा है तो आप हमें बताएं, हम आपको अवश्य बताएंगे। प्रश्न है 8वां आपके सामने। यहाँ पर कि 2000 रुपये की धनराशि है, वो 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, 2 वर्षों के लिए उसका चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। यदि पहले वर्ष के लिए 4% हो, देखिए पहले वर्ष के लिए उसने 4% में दिया हो और दूसरे वर्ष के लिए उसने क्या लिया हो, दर उसकी 3% हो। जब अलग अलग क्या हो, दरें दी जाएँ, अलग अलग वर्षों के लिए अलग अलग दर हो, तो बहुत आसान है। पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो दर अलग अलग दी गई है उनको एक दर मानेंगे, मतलब 1% में बनाएंगे। तो ये मेथड लगाएंगे x+y+x×y/100, ये AB मेथड भी इसे कहते हैं ये। तो इसमें देखिए क्या करेंगे, 2% जो कि 1 किया जाता है, देखिए 4+3 होगा इंटू यहाँ पर 4×3 होगा बटा का 100 होगा। तो ये हो जाएगा देखिए यहाँ पर जुड़कर कितना हो जाएगा, ये देखिए 7 हो जाएगा। ये प्लस लगा हुआ है देखिए यहाँ पर चिन्ह, और यहाँ पर देखिए दशमलव रखेंगे और ये हो जाएगा देखिए 4 × 12 और जैसे ही भाग देंगे तो 2 अंक बाद आपको क्या लगाना होगा, दशमलव। तो ये हो जाएगा देखिए 7.212% हो जाएगा। बस इसको जो यहाँ पर 2000 रुपये है, इस 2000 का आपको कितना निकाल देना है, 7.2% निकाल देना है। आपका जो डायरेक्ट आंसर है वो देखिए आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे और यहाँ पर इसका आपको गुणा कहना है 20 × 7.12 है, इसका आपको क्या कहना है, गुणा। तो ये जो यहाँ पर दशमलव भी था इसका आपस में आप गुणा करेंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा देखिए 1.42, यानी 142.4 जीरो और लगा देंगे, ये इतना रुपए क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको इन प्रश्नों को कहना है। बहुत शानदार तरीका। पहले हमने जो 2 दिए गए थे उनको एक बनाए, एक दर बनाई, जो अलग अलग जो दरें दी गई थी अलग अलग साल की उसे एक दर बताए, बस इसे डायरेक्ट इफेक्ट मेथड इसमें लगा दिया, आंसर हमारे सामने आ चुका है। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 9 की, जो ये रहा देखिए आपके सामने। अब इस प्रश्न को आप यदि ध्यान से देखेंगे तो इसमें देख पाएंगे कि लिखा हुआ है कि जो 84,400 रुपये की राशि है, इस पर 16/2/3 वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष 2 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो इसमें देखिए दर भी दी गई है, सही में फ्रैक्शन में दी गई है, और जो समय है वो देखिए 1 वर्ष 2 माह का हमसे क्या पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया। तो इसके लिए जो सबसे बेस्ट मेथड वो है कौन से, देखिए ट्री मेथड। चलिए अब इस मेथड से आप सीखिए कि जो ट्री मेथड क्या है और किस तरह से इन प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर कितने वर्ष का है, 1 वर्ष और 2 माह का। तो देखिए जब भी यहाँ पर 1 वर्ष के बाद कुछ लिखा हो तो हम उसे 2 वर्ष का निकालेंगे, यानी 1 वर्ष के साथ कुछ महीने हैं तो हम डायरेक्ट 2 वर्ष का निकालेंगे। यदि लिखा होता
कि 3 वर्ष और पूछा जाता हमसे कुछ माह का पूछा जाता या कुछ दिनों का, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर 4 वर्ष का निकालते, यानी हमें सीधा एक्स्ट्रा निकालना है और आसानी से आप प्रश्नों को सॉल्व कर सकेंगे। चलिए फिलहाल बढ़ते हैं आगे। तो मान लीजिए हमें 2 वर्ष का निकालना है, तो हम 1 वर्ष का 1 डंडा हो जाएगा, दूसरे वर्ष के लिए यहाँ पर 2 डंडा हो जाएगा। चलिए तो पहले यहाँ पर आप जानते हैं आर बराबर कितना दिया गया है, 16 सही 2/3% दिया गया है। तो इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो कितनी हो जाती है, ये हो जाती है, देखिए 1/6 मान होता है इसका, भिन्न में मान कितना होता है 1/6। तो बस आपको क्या कहना है यहाँ पर कि आपको इसका यहाँ पर देखिए 1/6 निकालते जाना है। कितना निकालते जाना है, 1/6 किसका निकालते जाना है। अब हमें क्या कहना है यहाँ पर कि जो 84,000, ये जो 84,400 है, देखिए यहाँ पर 84,400, इसका हमें देखिए 1/6% निकालना है। तो 1 साल का निकलेगा ब्याज। चलिए तो हम इसमें जैसे ही भाग देंगे तो ये कटेगा, देखिए यहाँ पर एग्जिट कटेगा 14,400 बार कटेगा। कितनी बार कटेगा, 14,400। तो यहाँ पर लिखना देखिए 14,400। ये पहली साल का देखिए 14,400 होगा, दूसरी साल का भी देखिए यहाँ पर 14,400 होगा। अब क्या होगा यहाँ पर कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, ये देखिए मूलधन पे मिला है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज की एक खासियत है कि ये ब्याज पर भी ब्याज मांगता है। सीआई की मेन खासियत क्या है कि ये देखिए ब्याज पर भी क्या मांगता है, ब्याज पर भी ब्याज मांगता है, ये आप भी जानते हैं। तो ये जो चक्रवृद्धि ब्याज है ये इस पर भी अगली बार में ये 14,400 तो मिलेगा ही मिलेगा, इसके साथ वो कहेगा कि इस पर भी हमारा ब्याज निकालिए, किस पर, ब्याज पर भी ब्याज। तो आपको क्या कहना है कि जो 14,400 है इसका भी अभी आपको क्या निकालना है, 1/6 निकालना है। तो जैसे आप काटेंगे तो ये कटेगा, देखिए यहाँ पर कितनी बार, 2400 बार कटेगा। तो बस ये यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखिए 2400 ये यहाँ पर आ जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए इस नीचे वाले को हम क्या कह देते हैं, यहाँ पर साफ कर देते हैं। ये तो आप इसको यहाँ पर समझ ही चुके होंगे। तो अब देखिए 1 वर्ष का यहाँ पर टोटल ये हो जाएगा, देखिए 14,400 हो जाएगा 1 वर्ष का, और 2 वर्ष का टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 14,400 में जब हम 2400 को यहाँ पर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 16,800 हो जाएगा। लेकिन आप ध्यान देंगे इसमें हमसे पूछा है कि 1 वर्ष का बताइए, कितना बताइए, हमसे पूछा है कि आप 1 वर्ष का बताइए और 2 माह का बताइए। तो देखिए 1 वर्ष का ये कितना, देखिए ये हो जाएगा, देखिए यहाँ पर कुल निकालेंगे हम, कितना निकालेंगे कुल। तो देखिए 1 वर्ष का ये हो जाएगा, देखिए 14,400 ये हो जाएगा, प्लस में हमसे पूछा अब 2 माह का, हमसे ये नहीं पूछा है अगला, हमसे पूछा 2 माह का। तो 2 माह का पूछा है तो ये है, देखिए 1 वर्ष का है, मतलब ये अलग है 1 वर्ष का, ये अलग है 1 वर्ष का। तो ये 1 वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12, तो हम 12 से भाग देंगे तो 1 महीने का मिलेगा। फिर हमें चाहिए 2 महीने के, तो हम इसमें क्या करेंगे, 2 का गुणा करेंगे। इस बात को दोबारा सुन लीजिए, उसने पूछा 1 वर्ष 2 माह का, तो 1 वर्ष का तो हम अलग निकाल चुके हैं, ये हो गया। अब इसमें हमसे उसने और पूछा है कि 2 माह का और बताइए। तो इसमें ये टोटल 1 वर्ष का, यानी इसमें 12 महीने होते हैं और हमें चाहिए 2 महीने को, तो 12 का भाग देंगे, 2 का गुणा करेंगे। अब इसे हम आगे क्या करेंगे, यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्या हो, जैसे 12 से इसे काटेंगे तो ये कटेगा, देखिए 12 एकम 12 है और यहाँ पर आ जाएगा देखिए कितना, 4। तो 12 का जैसे हम 3 में करेंगे तो ये आ जाएगा देखिए 4, यानी ये आ जाएगा यहाँ पर देखिए 2800 आ जाएगा। इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, देखिए 2800। तो 2 महीने का कितना आ जाएगा, देखिए 2800 और आ जाएगा। तो बस आपको 2800 इसमें क्या कह देना है, और जोड़ देना है। तो 1 वर्ष का ये हो गया है देखिए यहाँ पर, और जो 2 माह का है देखिए ये हो जाता है। और बस अब आपको टोटल बता देना है जोड़कर, तो ये हो जाएगा देखिए यहाँ पर 17,200 रुपये हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको कहना है। हमें आशा है कि आप समझ चुके होंगे। यदि दिन का पूछा जाता है तो हम पहले इसमें इस 12 की जगह किसका भाग देते, 365 का भाग देते, फिर हम जितने दिन का पूछा जाता उतने का निकालते। चलिए एक प्रश्न और हमने रखा जिसमें हमने दिनों का भी आपको निकाल कर बताया है। तो चलिए उस प्रश्न की ओर हम बात कर लेते हैं, जो अंतिम प्रश्न है। प्रश्न है आपके सामने, आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि 10,800 रुपये की राशि पर 16 सही 2/3% जो वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष 73 दिन का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ये देखिए हमसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम अभी देख चुके हैं जी 16 सही 2/3% है, इसका जो फ्रैक्शन मान है वो कितना होता है, वो होता है देखिए 1/6 होता है।
तो इसमें कितने का पूछा है, 2 वर्ष 73 दिन। तो हम देखिए 1 साल का नहीं निकालेंगे, हम सीधे कितने साल का निकालेंगे, 2 वर्ष के बाद कुछ ज़्यादा हैं तो डायरेक्ट हम 3 वर्ष का निकालने वाले, यानी 3 साल का। देखिए पहले जो यहाँ पर दिया गया है 10,800 दिया गया है, इसका हम क्या करेंगे 1/6 निकालेंगे तो ये 1 साल का निकल आएगा। तो जैसे हम इसमें भाग देंगे, यहाँ पर थोड़ा सा हम कलाई को चेंज कर लेते हैं, तो जैसे इसमें भाग देंगे तो ये जाएगा, देखिए यहाँ पर 6 एकम 6, यहाँ पर बचेगा देखिए कितना, तो यहाँ पर 6 एकम 6 हो जाएगा, तो ये 4 बचेगा, तो ये जाएगा देखिए 6 8 48, यानी 1800 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1800। तो पहले साल का देखिए 1800 हो जाएगा, दूसरे साल का भी देखिए यहाँ पर 1800 होगा, और तीसरी साल का भी कितना हो जाएगा 1800। अब देखिए पहले साल वाला क्या कहेगा कि मुझे ब्याज पर, मैं मतलब मुझे 1800 का भी यहाँ पर मुझे ब्याज दीजिए। तो इस 1800 का हम क्या निकालेंगे 1/6। तो इस 1800 का क्या निकालना है आपको, देखिए 1/6। तो आप जैसे इसमें भाग देंगे तो ये जाएगा 3 बार, यानी 300। तो इसका आ जाएगा देखिए 300 आ जाएगा। अब ये है जो ये कहेगा कि पहले मुझे इसका दीजिए, इसका दीजिए, यानी दोनों ब्याजों का दीजिए। तो पहले ब्याज का 1/6 कितना होता है 300, तो इसका 300 आ चुका। अब इस 1800 को भी, ये तीसरा साल आएगा, इसका भी हमें दीजिए 1/6, इसका देखिए 300 आ जाएगा। अब वो कहेगा इस 300 का भी 1/6 दीजिए, इस 300 का भी 1/6 दीजिए, तो ये आ जाएगा देखिए यहाँ पर 50। कितना आ जाएगा 50। ध्यान से सुन लीजिए हमने क्या कहा है, हम कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं। ये तो देखिए ये जो पहली लेयर है ये तो देखिए क्या होती है, देखिए मूलधन है, ये जो चक्रवृद्धि ब्याज निकला है ये देखिए साधारण ब्याज की तरह ही होता है, ये जो सिंपल वाली लेयर है। लेकिन ये जो पहला आया है 300, ये आया देखिए इस चक्रवृद्धि ब्याज का आया है 1/6, फिर इस 1800 का ये वाला 300 आया है, और ये जो 50 आया है ये देखिए इस 30 का आया है। देखिए पहली साल का हो जाएगा 1800, दूसरी साल का कितना हो जाएगा, दूसरी साल का हो जाएगा देखिए 2100 जुड़कर, ये वाला देखिए टोटल, और तीसरी साल का यदि हम टोटल जोड़ें तो टोटल ये देखिए हो जाएगा यहाँ पर जुड़कर हो जाएगा, सभी को जोड़ेंगे तो 2450 हो जाएगा। अब देखिए ये 2 साल का पूछा है 73 दिन का, तो 2 साल कुल निकालेंगे हम। देखिए तो 2 साल में तो हम इन दोनों सालों को जोड़ेंगे, तो ये दोनों जोड़ेंगे, देखिए ये दोनों हमें जोड़ना है, यानी हमें 1800 जोड़ना है और प्लस हमें 2100 जोड़ना है। इसके साथ हम ये 2450 को नहीं जोड़ेंगे क्योंकि ये पूरा है तीसरी साल का, लेकिन इसमें पूछा है सिर्फ 73 दिनों का, तो हम पहले 1 दिन का निकालेंगे। तो 1 दिन के लिए हम इसमें भाग देंगे कितने दिनों का, 365 का, तो 1 दिन का आएगा। कितने दिन का पूछा है 73 दिन का, बस 73 का हमें क्या कहना है गुणा कर देना है। तो बस अब आपको क्या कहना है यहाँ पर, कैसे देखिए आपको काटना है। तो 73 से जैसे ही आप यहाँ पर इसको काटेंगे तो आप एग्जिट यहाँ पर ये देखिए कट बार। अब हम क्या करेंगे इस 5 से काटेंगे इसको, तो ये कट रहा देखिए यहाँ पर कितनी बार, 4 बार ये कटेगा, और यहाँ पर आ जाएगा तो पन्नम ये हो जाएगा देखिए 45 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 49 बार कट रहा है, 0 का 0, तो 450 आ जाएगा देखिए 73 दिन का। तो आपको अभी इसमें 73 दिन का जो जोड़ना है वो कितना हो जाएगा, देखिए 490 हो जाएगा देखिए 73 दिन का। तो इन सबको आपको जोड़ना है, जब आप इन सबको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा देखिए यहाँ पर 4390 रुपये जो हो जाएगा यहाँ पर CI हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको निकालना है। यदि आपको कुछ भी डाउट है तो अलग से हम इसके ऊपर वीडियो बना देंगे जिससे आपका डाउट भी क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए हमने इसमें 10 प्रश्नों की बात की है जो बेहद शानदार तरीके से किया है। हमें आशा है कि आपको समझ में आएगा। यदि वीडियो आपको समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इसी के साथ हम आपसे मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।